ख्वाब देखना हर इंसान का बुनियादी हक है और जो ख्वाब देखते हैं वो ये उनसे ये उम्मीद भी की जा सकती है कि वो उन ख्वाबों को पूरा करने की कोशिश भी करेंगे और वो एक दिन वो करके भी दिखाएंगे अगर वो अपनी हिम्मत और हौसला ना हारें तो। लेकिन वो लोग बहुत ही बदकिस्मत हम कहेंगे होंगे जो अपने ख्वाब भी नहीं देख सकते, जो मतलब है अपने आप को बिल्कुल इस काबिल ही नहीं समझते कि हम मतलब है ख्वाब देखना एक बहुत बड़ी और बहुत अच्छी चीज़ है कि हम तो इसलिए वो लोग जो ख्वाब नहीं देख सकते वो जो वो हिम्मत हारे हुए बिल्कुल मुर्दा लोग होते हैं एक तरह से। तो जो ख्वाब देखता है उसका मतलब है कि उसकी में ज़िंदगी की रमक अभी बाकी है और उसमें हौसला भी है। जो ख्वाब मीन्स की उम्मीद और लाइफ को अच्छा बनाने की, अपनी दूसरों की और ज़िंदगी में अच्छाई लाने की और खूबसूरती लाने का नाम ख्वाब है। अच्छे ख्वाब, खूबसूरत मुस्तकबिल के ख्वाब, अच्छी दुनिया के ख्वाब, प्यार और मोहब्बत के ख्वाब। तो और जो ख्वाब जो बंदा देखता है वो अपने ख्वाब बेच नहीं सकता, वो उसी के होते हैं, उसी ने देखे होते हैं और वही उसको पूरा करता है। तो मतलब यही समझा जाएगा ना, कोई अपने ख्वाब किसी और को कैसे दे सकता है। तो इसी को, लेकिन अगर आपको इतना मजबूर किया जा सके कि जाए कि आप अपने ख्वाब बेच दें तो ये बहुत ही जो है ना अफसरदगी वाली और बहुत ही ट्रेजिक सिचुएशन होगी और बात होगी, है ना। तो खैर अब इसी तरह ये अहमद फराज साहब जो हैं वो आज़ाद नज़म के बहुत बड़े मास्टर हैं। क्या बात है, कितनी बहुत खूबसूरती से वो आज़ाद नज़म लिखते हैं और मास्टर हैं एक तरह से वो आज़ाद नज़म के। इसी मजमूए कलाम में कि नाबीना शहर में आईना में उनकी एक आज़ाद नज़म है और उसका उन्वान है हम अपने का ख्वाब क्यों बेचें। तो मैं आपको आज़ाद नज़म सुनाता हूँ, आप इसको समझें और सुने और आपको मज़ा आएगा और एंजॉय करेंगे। तो बहुत ही प्यारी नज़म है और क्या बात है इसकी। अहमद फराज साहब कहते हैं कि हम अपने ख्वाब नहीं बेचेंगे, हम मर जाएंगे लेकिन हम अपने ख्वाब नहीं बेचेंगे, चाहे ये दुनिया कुछ भी कर ले। तो हम अहमद फराज साहब की सदा पे कुर्बान जाएं। तो पढ़ते हैं उसको ज़रा। हम अपने ख्वाब क्यों बेचें, फ़कीराना रविश रखते थे लेकिन इस कदर नादार भी कब थे कि अपने ख्वाब बेचें। फ़कीराना रविश रखते थे लेकिन इस कदर नादार भी कब थे कि अपने ख्वाब बेचें। हम अपने ज़ख्म आँखों में लिए फिरते थे लेकिन रूकशे बाज़ार हम कब थे। हमारे हाथ खाली थे मगर ऐसा नहीं फिर भी कि हम अपनी दरीदा दामनी अल्फाज के जुगनू लिए गलियों में आवाज़ा लगाते ख्वाब ले लो ख्वाब। लोगों इतने कम पिंदार हम कब थे, हम अपने ख्वाब क्यों बेचें कि जिनको देखने की आरज़ू में हमने आंखें तक गंवा दी थी, कि जिनकी आशिकी में और हवा ख्वाही में हर तरगीब की शम्में बुझा दी थी। चलो हम बेनवा महरूम सकफ़ व बाम व दर ठहरे, चलो हम बदमुकद्दर बेहुनर ठहरे, पर अपने आसमां की दास्तानें और ज़मी के अंजमो महताब क्यों बेचें। ख़रीदारों तुम अपने कागज़ी अंबार लाए हो, ख़रीदारों तुम अपने कागज़ी अंबार लाए हो, हवस की मंडियों से दरहमो दीनार लाए हो। तुम ऐसे दाम तो हर बार लाए हो मगर तुम पर हम अपने हर्फ के ताऊस अपने खून के सुरखाब क्यों बेचें। हमारे ख्वाब बेवक़्त सही ताबीर से आरी सही, पर दिल ज़दों के ख्वाब ही तो हैं। न ये ख्वाबे ज़ुलेखा हैं कि अपनी ख्वाहिशों के यूसुफ़ों पर तोहमतें दरते, न ये ख्वाबे अज़ीज़े मिस्र हैं ताबीर जिनकी उसके ज़ंदानी बयां करते, न ये उन आमिरों के ख्वाब जो बेआसरा खल्के खुदा को दार पर लाएं, न ये गारत गरों के ख्वाब
जोरों के ख्वाबों को तेगे शमशीर कर जाएं, हमारे ख्वाब तो अहले सिफा के ख्वाब हैं, हरफो नवा के ख्वाब हैं, महजूर दरवाज़ों के ख्वाब, महसूर आवाज़ों के ख्वाब। और हम ये दौलते नायाब क्यों बेचें, हम अपने ख्वाब क्यों बेचें। लव यू, अहमद फराज द ग्रेट।